दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा अश्वत्थामा के विषय में बात करेंगे। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। वो भगवान शिव के भक्त थे, फिर भी उन्हें श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। आप जानते हैं क्यों? इस पर हम आगे बात करेंगे। साथ ही कुछ लोगों ने 21वीं सदी में अश्वत्थामा को देखा भी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो आज भी जीवित हैं? इस पर भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। हम सभी ने महाभारत के बाद श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण अश्वत्थामा के अभी भी जीवित होने की कहानियां जरूर सुनी होंगी, और इस विषय पर अनेकों वीडियोस YouTube और इंटरनेट पर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन क्या वो सब सच हैं या केवल अधूरी जानकारी? तो इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आइए महाभारत की कहानियों को तलाशते हैं और पता लगाते हैं कि क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अश्वत्थामा कौन थे। लेकिन उससे भी पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अश्वत्थामा कौन थे और उन्हें श्राप क्यों दिया गया था। अश्वत्थामा, जिन्हें द्रोणी के नाम से भी जाना जाता था, द्रोणाचार्य और कृपि, जो कि कृपाचार्य की बहन थी, वो उनके पुत्र थे। वो अपने पिता के साथ महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध लड़ रहे थे। उन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है और वो 7 चिरंजीवियों में से भी एक हैं। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा अपने मामा कृपाचार्य के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीवित बच गए थे। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव के समान पराक्रम वाले पुत्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंश अवतार भी माना जाता है, इसलिए उन्हें मारना या हराना किसी के लिए भी लगभग असंभव था। अश्वत्थामा अपने माथे पर एक मणि के साथ पैदा हुए थे। यूं तो द्रोणाचार्य युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन वो एक साधारण ब्राह्मण जीवन जीते थे, इसलिए वो अपने बेटे के लिए दूध भी नहीं जुटा पाते थे। एक दिन वो मदद के लिए अपने मित्र राजा द्रुपद के पास गए, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि एक भिखारी और एक राजा के बीच मित्रता नहीं हो सकती। इस अपमान के बाद और गुरु द्रोण की दुर्दशा को देखकर कृपाचार्य ने उन्हें हस्तिनापुर आमंत्रित किया। वहां वे पांडवों और कौरवों के गुरु बने और साथ ही साथ अश्वत्थामा को भी प्रशिक्षित करने लगे। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह का पतन हो जाता है तो गुरु द्रोण को कौरव सेना का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया जाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि शस्त्रधारी द्रोणाचार्य को हराना असंभव था, इसलिए वो एक योजना बनाते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इसी को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और भीम से कहा कि वो कौरव सेना में उपस्थित एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसका वध कर दें। इतना सुनकर भीम ने अपने गदा के प्रहार से अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया। अब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वो घोषणा कर दें कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि गुरु द्रोण किसी और पांडव की बात पर भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक थे, इसलिए गुरु द्रोण युधिष्ठिर की बात पर भरोसा कर लेंगे। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक श्लोक बोलने के लिए कहा, जो कि इस प्रकार है: अश्वत्थामा हतः इति नरो व कुंजरो व, जिसका अर्थ है अश्वत्थामा मारा गया। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो नर है अथवा हाथी, लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने ये श्लोक बोला अश्वत्थामा हतः इति, इतना कहने पर ही भीम ने अपना शंख बजा दिया और इसके बाद का वाक्य नरो व कुंजरो व, ये वाक्य उस शंख की आवाज में दब गया और गुरु द्रोण केवल इतना ही सुन पाए, अश्वत्थामा हतः इति। उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। इससे ना तो युधिष्ठिर ने ही झूठ बोला और श्री कृष्ण की योजना भी काम कर गई। इसको सुनकर गुरु द्रोण बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए, अर्थात वो निहत्थे हो गए। अब धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से गुरु द्रोण के सर को काट दिया। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर नारायण अस्त्र चला दिया, जो उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दिया गया एक हथियार था। नारायण अस्त्र में एक अक्षौहिणी सेना को नष्ट करने की शक्ति थी। अब इस शब्द अक्षौहिणी सेना, इसको समझ लेते हैं। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। एक नारायण अस्त्र में इतनी बड़ी सेना को नष्ट करने की शक्ति होती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक अस्त्र में इतनी बड़ी संख्या में सेना को नष्ट करने की शक्ति किस प्रकार हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उस समय के अस्त्र उसी प्रकार होते थे जिस प्रकार आज मिसाइल्स या परमाणु बम होते हैं। तो अश्वत्थामा ने ऐसा ही एक नारायण अस्त्र अक्षौहिणी सेना पर चला दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने उसे इस हथियार का उपयोग करते हुए देखा तो उन्होंने पांडवों से इस अस्त्र के सामने झुक जाने के लिए कहा।
क्योंकि इस अस्त्र को शांत करने का यही एकमात्र तरीका था। पांडवों ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपनी जान बचा ली। नारायण अस्त्र की विफलता के बाद अश्वत्थामा और अधिक क्रोधित हो गया और उसने पांडवों पर अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। हालांकि वह पांडवों को मार नहीं सका, लेकिन वह पांडवों की अधिकांश सेना को समाप्त करने में कामयाब रहा। नारायण अस्त्र और अग्नि अस्त्र के विफल हो जाने पर दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जब दुर्योधन भीम के द्वारा मारा गया, तब बचे हुए कौरव योद्धाओं ने, जिसमें कि अश्वत्थामा भी शामिल था, रात के समय पांडवों को मारने की एक योजना बनाई। लेकिन उसी रात भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को कहीं घुमाने लेकर चले गए। रात हो जाने पर अश्वत्थामा ने पांडवों के तंबू में प्रवेश किया और वहां पर 5 व्यक्तियों को सोया हुआ पाया। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये 5 पांडव हैं, जबकि वो पांडवों के 5 पुत्र थे। अश्वत्थामा ने उन्हीं को पांडव समझकर उनकी हत्या कर दी और शिविर में आग लगा दी। जब पांडव शिविर में लौटे तो उन्हें इस भयानक घटना के बारे में पता चला। वो बहुत दुखी हुए और अश्वत्थामा को खोजते हुए ऋषि व्यास के आश्रम पहुंचे। वहां पांडवों को देखकर अश्वत्थामा ने अंतिम विकल्प के रूप में घास के एक तिनके से एक ब्रह्मशीर्ष अस्त्र तैयार किया और इसे पांडवों और कृष्ण के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ही एक विकसित रूप है और इसने शत्रु को नष्ट करने के लिए उल्काओं की वर्षा की। इस हथियार को पवित्र मंत्रों का उपयोग करके किसी भी वस्तु, यहाँ तक कि घास के तिनके तक में भी प्रयोग किया जा सकता था। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण के कहने पर इसी अस्त्र का आह्वान किया। शक्तिशाली अस्त्र को आमने सामने की टक्कर की ओर बढ़ते हुए देखकर, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, महर्षि व्यास ने दोनों योद्धाओं से अपने अपने हथियार वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन इस हथियार को वापस लेने में सक्षम थे, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा करने में असमर्थ था, क्योंकि गुरु द्रोण ने उसे यह कभी नहीं सिखाया था कि इसको वापस किस तरह से लेना है। तब महर्षि व्यास ने अश्वत्थामा को निर्देश दिया कि वो अपने हथियार को किसी निर्जन स्थान की तरफ मोड़ दे। लेकिन किसी निर्जन स्थान की तरफ मोड़ने के बजाय अश्वत्थामा ने, जहां यह अस्त्र हानि रहित रूप से विस्फोट कर सकता था, उसने पांडवों के वंश को समाप्त करने के प्रयास में इसे गर्भवती उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित कर दिया, जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और अश्वत्थामा को बहुत बुरा श्राप दे दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, आज तुम्हारे मस्तक पर जिस स्थान पर मणि है वहां एक घाव बन जाएगा जो कभी नहीं भरेगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि अश्वत्थामा के माथे से मणि को निकाल लो। अर्जुन ने बिल्कुल वैसा ही किया और जैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे से मणि को निकाला, वहां एक घाव बन गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि ये घाव हमेशा रिसता रहेगा, इससे खून और पीप बहेगा, तुम जंगल में दर दर भटकते रहोगे, ना तुम्हारा कोई आतिथ्य होगा और ना ही कोई आवास होगा, और मानव जाति और समाज से भौतिक संचार के किसी भी संपर्क के बिना पूर्ण अलगाव में रहोगे। तुम्हारे शरीर में कई असाध्य रोग हो जाएंगे, जिससे घाव और अल्सर बन जाएंगे जो कभी भी ठीक नहीं होंगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण पांडवों के साथ वहां से चले गए। अब बात आती है कि श्राप के बाद क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? तो दोस्तों, इंटरनेट पर एक कहानी घूम रही है, जहां मध्य प्रदेश में एक आयुर्वेद के डॉक्टर ने एक मरीज के सिर पर सेप्टिक के घाव को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन खून बहना कभी बंद नहीं हुआ। वह आदमी लंबा, काला, सुंदर और विशाल था। एक और कहानी है जिसमें असीरगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ एक पुराने किले के पास रहने वाले ग्रामीणों का मानना है कि अश्वत्थामा हर सुबह पुराने किले में एक शिवलिंग पर प्रार्थना करने और फूल चढ़ाने के लिए आज भी आते हैं। एक और कहानी है जिसमें पायलट बाबा जैसे योगी ने दावा किया है कि वे हिमालय में अश्वत्थामा से मिले थे, जो एक जनजाति के साथ आज भी शांति से रह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर और भारत में ही नर्मदा नदी के आसपास विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद ही आपने सुना होगा। दोस्तों, महाभारत में एक और घटना है जो इन सभी संभावनाओं का खंडन करती है। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के कन्नड़ संस्करण के अनुसार अश्वत्थामा ने परशुराम जी से संपर्क किया था और उनसे भगवान श्री कृष्ण के शाप के बारे में बताया और उससे बचने के लिए परशुराम जी से प्रार्थना की। क्योंकि अश्वत्थामा दुनिया से बुराई को खत्म करने के लिए भगवान शिव के निर्देशों का पालन कर रहे थे, इसलिए परशुराम जी ने भी उन्हें अपनी शरण में ले लिया। जैसा कि महाभारत में उल्लेख भी मिलता है कि युद्ध के 36 साल बाद पांडवों ने अश्वत्थामा को गंगा नदी के तट पर एक आश्रम में भगवान परशुराम और ऋषि दुर्वासा की संगति में देखा था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी और ऋषि दुर्वासा ने अश्वत्थामा को शक्ति पूजा करने के लिए कहा, जिसे पूजा के सभी तरीकों में सर्वोच्च माना जाता है। ऐसा करके अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण के श्राप को टाल दिया था। इसका अर्थ यह है कि अश्वत्थामा अब इस धरती पर नहीं है। तो दोस्तों, अगर सनातन धर्म से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको इंटरनेट पर मिलती है तो आप कृपया पहले उसकी गहराई तक जाएं, पहले उसको अच्छे से समझें, अपने ग्रंथों को देखें, तभी उस पर भरोसा करें। तो दोस्तों, अगर आपकी भी ऐसी कोई जिज्ञासा है जिसका आप जवाब चाहते हैं,
कृपया हमें कमेंट में बताएं। हम प्रयास करेंगे कि उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।